आहा, आहा। नमस्कार दोस्तों, आ चुके हैं हम जंगल के बीच। और यहाँ देखिएगा चारों तरफ ये झाड़ियाँ हैं और ऐसा घना जंगल है जहाँ लोगों का कोई आना जाना नहीं है। और ये एक वन विभाग की जगह है। यहीं पर हम सांपों को आज़ाद करने के लिए आए हैं। हमारे पास कुछ बड़े अजगर सांप हैं और कुछ कोबरा और कुछ एक रसल स्वाइपर सांप है। इन सभी को हम यहाँ पर आज़ाद करने के लिए आए हैं। तो चलिए बारी बारी इन सभी को हम आज़ाद करते हैं। आइए, चलिए सांपों को बारी बारी छोड़ेंगे और सभी के बारे में हम जानकारी देते चलेंगे, ताकि ये लोग भी सांपों के बारे में शायद कुछ जानकारी ले सकें और कभी ऐसा ना हो कि इनका सामना कभी सांप से हो। अगर होता है तो उससे थोड़ा सावधान रह सकेंगे। अगर कोई बिना जहर वाला सांप है तो उससे ये नॉर्मल भी रह सकेंगे कि चलो कोई बात नहीं, जाने दो, ये एक बिना जहर वाला सांप है। तो चलिए बारी बारी सांपों को करते हैं आज़ाद। तो सबसे पहले इसके अंदर अजगर है। आहा, ले रहे पीछे तक जाकर। अक्सर कर लोगों की शिकायतें रहती हैं कि ये जो जीव है यहाँ मत छोड़ो। ये जीव जो है बेचारा खतरनाक तो है, लेकिन इसकी भी यहाँ पर एक क्रिया है। इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब लोग परेशान होते हैं अनावश्यक बढ़ जाने वाली किसी भी जनजाति जीवों से, जैसे बंदर हैं, जब बहुत सारे गांव में बढ़ जाते हैं, कहते हैं अरे इनको मारो, इनको जहर दो, इनको भगाओ, तो तब उनके लिए ये चीज़ का एहसास नहीं होता कि शायद शिकारी जानवर अगर आज़ाद होते तो इस तरह के इनकी जनजातियाँ इतनी तादाद में नहीं बढ़ती। ये उन तादाद को कंट्रोल में रखने के लिए कुदरत ने ऐसे शिकारी जीवों को बनाया था। चलिए इसके बाद में बारी है दूसरे अजगर सांप की, उसको हम आज़ाद करना चाहेंगे। अब वीडियो को देख देख कर लोग भी इतने ज़्यादा होशियार और एक्टिव हो गए हैं कि कहीं भी सांप निकल आता है अजगर बजगर जैसा, तो लोग डंडे वंडे से दाब दूब के उसको खुद से कट्टे में बंद करके रख देते हैं। ये दो सांप हमने अभी भी पहला जो आज़ाद किया, और ये इसको जो हम कर रहे हैं, इनको हमें ऐसे ही भाइयों ने पकड़ के और बोरे में बंद करके दिया है कि जो कभी सांप पकड़ना जानते ही नहीं थे। ये देखिएगा, ये भी गया, एक कट्टे में भर लिया कट्टे में। भर ले, कोई बात नहीं। अब ये भी गया। अब इसके बाद में बारी आती है फिर से एक और अजगर सांप की। दोनों की। तो ये दोनों निकल चुके हैं। कैमरामैन नज़दीक आकर के दिखलाए हमारे अरविंद कुमार, दिखलाइएगा दोनों किस तरह से एक ही साइज के, लगभग एक सेम ही साइज के दोनों सांप, और किस तरह से अपनी पोजीशन को लेकर के बैठे हैं। इन्हें हम नींद से जगाने का काम करेंगे और ताकि ये अपना यहाँ से चले जाएं।
एक तो छुप के बैठ गया। गया, और ये भी जाएगा। चलो भाई तुम भी जाओ अब। तुम्हें टोकरी में अच्छा लग रहा है क्या? जाना क्यों नहीं चाह रहे हो? देखिएगा किस तरह से समेट कर बैठ रहा है। जाने की इच्छा नहीं जता रहा है बिल्कुल भी। जाओ। हाँ ये हुई ना बात। वाह वाह। थोड़ा कम चल पा रहा है ना? इसके पिछले हिस्से में मुझे कोई दिक्कत लग रही है। हो सकता है चोट वोट लगी हुई हो कहीं। ये रही शायद। तो दोस्तों ये जो अजगर सांप है बहुत ही कम चल पा रहा है। शायद इसके लिए कहीं गलत जगह चोट लगी है। और इन दिनों क्या हो रहा था, अभी कुछ दिन पहले धान की कटाई चल रही थी और धान के खेत में ही ये सांप सबसे ज़्यादा मिल रहे थे। और ये जो मिल रहे थे तो आजकल क्या है, हमारे क्षेत्र में भी जो धान की कटाई हुई है मशीनों से ज़्यादा हुई है, तो मशीनों में भी आए हुए ज़्यादा सांप मिले हैं जख्मी हुए। तो हो सकता है ये कोई ट्रैक्टर वगैरह इसके ऊपर चढ़ गया हो या कोई मशीन में ये आ गया हो, जिससे इसकी रीढ़ की हड्डी में शायद कोई चोट आई हो, जिसकी वजह से ये कम चल पा रहा है। तो दोस्तों अब इसके बाद में बारी आती है कोबरा और रसल स्वाइपर। ये दो सांप हैं, इनको आज़ाद करते हैं। देखिए कोबरा इसमें कई सारे हैं और फुंकार भी रहे हैं। अब इस टाइम जो है सर्दी का वक्त आने वाला है। मैं चाह रहा हूँ इससे पहले ही अपना कोई भी ठिकाना आशियाना ढूंढ लें। और इसमें कई सारे कोबरा सांप हैं और काफ़ी बिग साइज के भी हैं। ओफो देखिए क्या ज़बरदस्त नाग है। एक ही हो गया। क्या नाग है देखिएगा। फू 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 करता हुआ गया है। तो दोस्तों इसको कर दिया आज़ाद। अब इसके बाद में बारी आती है रसल स्वाइपर सांप की। चलिए उनको आज़ाद करते हैं। ये जो दिखने वाला सांप है ये कोई आम सांप नहीं है दोस्तों। ये भारत का तो क्या एशिया का सबसे खतरनाक सांप है, जिसे रसल स्वाइपर के नाम से जाना जाता है। और हीमोटॉक्सिक नाम का इसके अंदर जहर होता है। काफ़ी घातक जहर होता है ये। अगर ये सांप किसी को काटता है तो उसी वक्त इंसान के शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है और काटे हुए जख्म पर सूजन आ जाना शुरू हो जाती है, जिसके बाद इंसान को गैंग्रीन जैसा रोग बनना स्वाभाविक है। और भारत का मात्र यही एक ऐसा सांप है जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है। सारे सांप अंडे रखते हैं, एक यही सांप एक ऐसा है जो बच्चों को जन्म देता है और एक बार में काफ़ी सारे बच्चे ये जो देता है। तो चलिए इसको भी कर दे आज़ाद। इसी के साथ हमारे पास जो भी जीव थे हमने सभी को आज़ाद कर दिया है। और फिर चलते हैं किसी अगले रेस्क्यू पर, मिलते हैं उसी के साथ किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।